एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने लगे हैं अब। इसका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो आगे वाले हैं 10 से आगे, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहे छोड़ भी सकते हैं। कहता है ए बराबर है डी वी ओवर डी टी, ये फंक्शन दिया गया एक्सेलरेशन। कहता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है टी ज़ीरो के ऊपर, तो फिर वी और आर फाइंड करके दो। ठीक है, ये डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, तो इसमें से अब हमने निकाली वेलोसिटी। डेरिवेटिव का उल्ट होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और वहाँ से वी फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो इंटीग्रेट हमने वी और आर निकालना है यहाँ से। जो वी है ना, यहाँ से इंटीग्रेट जब करेंगे ना, तो डी और डी टी खत्म हो जाएगा और यहाँ से आएगा वी। और जो वी है वो असल में बराबर है टी आर ओवर डी टी। ये असल में ना चक्कर ऐसे है कि जो वेक्टर था ना, उसका जब हमने डेरिवेटिव लिया था ना, ये समझ लें ज़रा। वेक्टर आर था, उसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो बना था वेलोसिटी। और फिर जब इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया था तो बना था एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब इसका उल्ट करना है। जब हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर वेक्टर वापस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसका इंटीग्रेट करने लगे हैं तो इससे निकलेगा वी, और वी असल में किसके बराबर है, डी आवर डी टी। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। cos 2t की इंटीग्रेशन sin 2t, और फिर थीटे का डेरिवेटिव नीचे, यानी 2t का 2 इंटू आई। साइन 2t का इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस 2t ओवर 2। ठीक है, और 16 टी की पावर में एक जमा करेंगे तो 2, और वही 2 नीचे इंटू के यूनिट वेक्टर, इधर जे यूनिट वेक्टर, ये आई यूनिट वेक्टर। तो जो वी है डी आर ओवर डी टी, कटिंग करेंगे तो 6 साइन 2t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 4 कॉस 2t, जे 2 8 16 टी स्केयर के। ठीक है जी, इस तरह ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब उसने हमें सवाल के अंदर कहा है कि जो v है ना वो इक्वल टू ज़ीरो है अगर t ज़ीरो है तो यहाँ v की जगह ज़ीरो रख देते हैं, और 6 साइन, यहाँ भी ज़ीरो रखेंगे तो साइन ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो रखेंगे t की जगह तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो ये सारा ही ज़ीरो हो गया। अच्छा जी, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना तो कोई ना कोई कांस्टेंट भी लगता है, तो हम ए कांस्टेंट रख लेते हैं, और वेक्टर है ना तो वेक्टर कांस्टेंट आएगा इंटू ए आ जाएगा। यहाँ पे साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये सारा ज़ीरो ज़ीरो हो गया। कॉस ज़ीरो होता है 1, तो यहाँ से जे आ जाएगा, ये भी ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा इंटू ए आ जाएगा। तो ये बचा 4j, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4j, ये आ गई ए की वैल्यू। जब हमने इंटीग्रेशन की तो ये सारा कुछ आ गया, और इंटू ए कांस्टेंट, ए की वैल्यू निकल गई, इसको हम दर्ज कर लेते हैं वापस, पुट इन 2, इसको हम 2 कह लेते हैं। इक्वेशन 2 में हम क्या करने लगे हैं, ए की वैल्यू दर्ज करने लगे हैं। यह इक्वेशन 2 वी वाली, वी बराबर 6 साइन 2t आई प्लस 4 कॉस 2t जे
प्लस 8t² के, ए की जगह क्या आ गया -4j। ठीक है जी। अब इसको अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा जो उसने सवाल में कहा हुआ है। ये देखिए ना, उसने कहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट r फाइंड करें। अगर ये t पे 0 है ना तो फिर v और r फाइंड करें। तो v आ चुका है, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो r आ जाएगा। ठीक है, तो v का मैं क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट r लिख देता हूँ, क्योंकि ये असल में क्या है, v असल में क्या है, डेरिवेटिव है r का। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से r निकल आएगा। साइन 2t की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cos 2t, और 2t का 2 आ जाएगा इंटू आई। कॉस क्या आ जाएगी, साइन 2t/2 j टू 8, t की पावर में 1 जमा और वही नीचे इंटू k यूनिट वेक्टर, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ t आ जाएगा इंटू j, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो r बराबर आ गया 2 3 are 6 cos 2t i 2 2 4 sin 2t j। ये कटिंग नहीं हो रही तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, 8/3 t³ के -4t j प्लस b = 0। अब सवाल में उसने कहा हुआ है कि जो r है वो 0 है जब t क्या है, 0 है। कहता है वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आर 0 अगर t क्या हो, 0। यानी अगर t 0 रखें तो इसको भी किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल। ठीक है, r 0 -3 0 रखेंगे तो cos 0 i, 0 रखेंगे t तो ये भी 0 j, 0 रखने से ये 0, यहाँ 0 रखने से t की जगह ये भी 0, तो ये b आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 0 बराबर cos 0 1 होता है तो -3 i आ जाएगा, साइन 0 0 तो ये सारा 0, ये भी 0 खत्म हो जाएंगे, ये उधर आकर प्लस हो जाएगी, तो b बराबर -3 i आ जाएगा। ठीक है, इसको हम वापस इस इक्वेशन का एक नाम रख लेते हैं 3। क्या करते हैं, पुट इन 3, क्वेश्चन 3 में v की वैल्यू रख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में लिख लेता हूँ यहाँ पर r बराबर है -3 cos 2t i प्लस 2 sin 2t j, चलो 2 दे फोकस आ गया, प्लस 8/3 t³ के -4t j प्लस b। ठीक है, बस ये सारा वैसे लिख देंगे आप, b की जगह आ जाएगा 3i। नहीं जी, ये हमारे दोनों वेक्टर क्या हो गए, बिलोंग। उसने हमें ये वेक्टर दिया था a d/dt, इसके जब इंटीग्रेशन की d/dt खत्म हो गया तो v निकला, जो कि असल में dr/, क्योंकि मैंने बताया ना कि असल में ये वेक्टर r था, उसका जब डेरिवेटिव लिया तो बना v, दोबारा डेरिवेटिव लिया तो बना a। अब उल्टे जाना है, पहला इंटीग्रेशन लेंगे तो v बनेगा, दूसरा इंटीग्रेशन लेंगे तो r बनेगा। बस इंटीग्रेशन किया हमने सिंपली, फिर v 0 रखा, t 0 रखा तो a की वैल्यू निकाल के दर्ज की, फिर दोबारा इंटीग्रेशन की और b की वैल्यू के लिए 0 रखा दोनों को, और आंसर आ गया।